हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट जिनको प्रॉब्लम थी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की। तो दोस्तों, हम सब लोगों को पता है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्या चीज है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हमारी पैंक्रियाज के अंदर लंबे अरसे से चली आ रही सूजन को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों चलो अब हम हमारे पेशेंट दिलीप से उनकी इस बीमारी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, क्या सिम्टम्स होते थे, क्या तकलीफ होती थी, कैसे कैसे उन्होंने अपना इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश करी और कैसे ये हमारे पास अपनी सर्जरी कराने के लिए आए, इनसे हम मिस्टर दिलीप से इसके बारे में बात करते हैं। तो मिस्टर दिलीप, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला। ओके, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो शुरुआत हुई इस बीमारी की, पैंक्रेटाइटिस की, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, तो इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे ये चीज शुरू हुई आपको? ये पेन, सबसे पहले आपको पेन हुआ फिर तो वो पेन कब हुआ था आपको? 2020 में। 2020 में पेन हुआ, फर्स्ट टाइम पेन हुआ। फर्स्ट टाइम। और इस पेन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह का पेन था ये आपको? ये पेन ये सीने से होके पीठ की तरफ, ओके, पीठ की तरफ गया, बहुत तेज, बहुत तेज। तो अगर हम पेन को कहें कि 10 के स्केल में मापें कि 0 मतलब कोई पेन नहीं, 1 मतलब हल्का पेन और 10 मतलब मैक्सिमम पेन, तो ये कितना था? मैक्सिमम ही था। 10/10 वाला पेन था। 10/10 तो 10/10 वाला पेन आपको यहाँ से पीठ की तरफ जाता हुआ ये महसूस हुआ, और ये है 2020 की बात। तो फिर उसके बाद क्या हुआ मिस्टर दिलीप? उसके बाद हॉस्पिटल गए, एडमिट होना पड़ा वहाँ पे। हाँ, वहाँ से भी 5-6 दिन यानी कि वो एडमिट था। हाँ। उसके बाद छुट्टी होने के बाद मैं ठीक हो गया था। तो इस पेन के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार का पैंक्रेटाइटिस है? अक्यूट बताया, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस कि पैंक्रियाज में सूजन आ गई। तो दोस्तों, काफी बार जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है उसकी शुरुआत, जो फर्स्ट अटैक होता है, वो कई बार अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का अटैक होता है और उसके बाद ये सूजन धीरे 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 पैंक्रियाज को डैमेज करती है और उसके बाद ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कभी ये अक्यूट अटैक नहीं होता। उनकी बीमारी जब फर्स्ट टाइम पकड़ में आती है उस वक्त से ही उनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, जिसमें उनकी पैंक्रियाज छोटी हो जाती है। पैंक्रियाज की जो डक्ट है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, वो चौड़ी या डायलेट हो जाती है। पैंक्रियाज की नली के अंदर स्ट्रक्चर बन जाते हैं और पैंक्रियाज की नली और पैंक्रियाज की पैरेन्काइमा के अंदर स्टोन्स या पत्थर बन जाते हैं। तो मिस्टर दिलीप, आपका ये अक्यूट अटैक हुआ पैंक्रेटाइटिस का, उसके लिए आप कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे चीजें? ठीक चला, फिर मैं 1 साल बाद वापिस पेन होने लग गया। ओके, इस बार जो 1 साल के बाद जो आपको पेन हुआ, ये उसी प्रकार का पेन था जो पहले था कि इससे पहले हल्का था? इस बार हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, हाँ। फिर रात तक एकदम बढ़ गया। ओके, फिर मुझे सुबह वापिस हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। ठीक है। फिर वापिस एडमिट, फिर वही 5-6 दिन ठीक है, एडमिट रहा। ठीक है, फिर वापिस छुट्टी होकर घर आ गया। ठीक है। तो इस बार भी डॉक्टर ने बताया कि अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इस बार भी अक्यूट पैंक्रेटाइटिस था। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? फिर वही 6 महीने बाद फिर वो बार आपको पेन्स होने शुरू हुए। फिर पता चला कि वो क्रोनिक हो गया। हाँ, तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के जो बार अटैक्स होते हैं, कई बार वो इस बीमारी को क्रॉनिक फेज की तरफ, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की तरफ ले जाते हैं। तो मिस्टर दिलीप, जब आपको पता चला कि आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो गया, तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? छत्तीसगढ़ में थे? उस समय एमपी में थे। आप उस समय मध्य प्रदेश में काम करते हैं? नहीं भाई, आप मध्य प्रदेश में ही रहते हैं? हाँ। आपका घर मध्य प्रदेश में भी घर है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी घर है आपका, मध्य प्रदेश में। तो जो ये आपको पेन हो रहा था, ये मध्य प्रदेश में हो रहा था। तो उसके बाद जब आपको पता चला कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो गया आपको, तो उसके बाद आप कुछ डॉक्टरों से मिले, उन्होंने क्या चीजें आपको सजेस्ट करी? कि अच्छे डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, अच्छे सर्जन को दिखाओ, जो आपकी ERCP करके जो स्टोन है उसको, स्टोन को निकाल दे। ठीक है, ERCP करके। ठीक है। तो मैंने दिल्ली में ही आराम में दिखाया। ओके, तो वहाँ से सर्जरी फेल हो गई मेरी। एंडोस्कोपी फेल हो गई? एंडोस्कोपी तो ERCP फेल हो गई। स्टेंट डल पाया कि नहीं डल पाया? नहीं डल पाया।
फिर उसके बाद फिर मैं इंदौर गया। ओके। इंदौर में भी चेतराम हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे बोला कि ARCP करके हम ठीक कर देंगे इसको। ठीक है। पर वहाँ से भी प्रोसीजर वो भी फेल हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते बाद आप फिर आना, आके हम फिर से ARCP करेंगे। ठीक है। तो फिर मेरा मन नहीं माना तो मैं अहमदाबाद गया। किसी ने बताया कि अहमदाबाद में भी डॉक्टर है अच्छे, तो वहाँ जाके पता कर। मैं अहमदाबाद गया, जोयडास हॉस्पिटल। ओके। वहाँ से भी सर से मिला तो उन्होंने बोला कि आप ओपन ही करना पड़ेगा, ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, तो फिर पूरा प्रॉपर ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा मन नहीं माना सर। मैंने आपका वीडियो देखा तो फिर मैं डायरेक्ट आपके पास आया, आपसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर। तो दोस्तों, आपने सुना कि दिलीप ने हमको अपने इलाज के बारे में, कैसे उन्होंने अपना इलाज खोजा, उसके बारे में हमको बताया। तो सबसे पहले इनके जो फैमिली डॉक्टर थे, जब इनकी डायग्नोसिस हुई क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की, तो उन्होंने उनको दिल्ली में एक हॉस्पिटल में भेजा, जहां पर उनको कहा गया कि आपका इलाज ERCP के द्वारा किया जाएगा। तो वो एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने ERCP अटेम्प्ट करी, ERCP सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद मिस्टर दिलीप वापस अपने होम टाउन इंदौर में आप गए। इंदौर में एक और मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले। उन्होंने कहा हम फिर ERCP ट्राई करेंगे, पैंक्रियास की डक्ट में स्टेंट डालेंगे, बट वो भी कामयाब नहीं हुआ। तीसरा, फिर इन्होंने ये गए अहमदाबाद में, वहां पर किसी हॉस्पिटल में गए। सर्जन ने बोला कि मैं आपका पूरा पेट काट के ऑपरेशन करूंगा। इनका दिल नहीं माना और फिर बाय चांस इन्होंने हमारा YouTube पे वीडियो देखा, जिसमें इनको पता चला कि डॉक्टर अमित जावेद न्यू दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक विधि से करते हैं। तो उस होप के साथ कि मेरी सर्जरी हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, लैप्रोस्कोपिक विधि से ये सर्जरी हो जाएगी, उस होप के साथ ये हमारे पास दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आए। तो आप जिस होप के साथ आए थे दिलीप, वो होप आपका पूरा हुआ? आपकी हो गई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा हो रहा है। आप एक बार अपना दिलीप पेट दिखाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी होती है वो एक बड़ी सर्जरी होती है, और मैं कहूंगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स इसको पूरे बड़े कट से इसको ऑपरेशन करते हैं। हम ये जो ऑपरेशन है दोस्तों, हम इन छोटे छोटे सुराग, इस पट्टी के नीचे इतने इतने से कट से आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इतने साइज के कट हैं इन पट्टियों के नीचे, जिससे हमने ये सारा का सारा ऑपरेशन कर दिया। तो जब हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ये ऑपरेशन करते हैं तो उससे पेशेंट को बहुत फायदा होता है। तो क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि पेशेंट को पेन कम होता है। हम जब लैप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करते हैं तो हमको सब जो विजन होता है वो एक बहुत मैग्निफाइड वे में 3D विजन मिलता है, जिसमें हमको चीजें बहुत अपनी आंख से ज्यादा बेहतर चीजें हमको स्क्रीन पर नजर आती हैं, जिससे हमें ऑपरेशन करने में हम बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों को बहुत ही सुंदरता के साथ ऑपरेशन करते हैं, जिससे हमारी सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। और जैसे आपके सामने मिस्टर दिलीप बैठे हैं, पेशेंट बहुत खुश होता है। वो कभी भी आगे जाके अपना पेट देखता है तो उसको वो बड़े बड़े निशान, पेट की पूरा पेट कटा हुआ है ऐसा कोई निशान नजर नहीं आता। जो इतना बड़ा पेट अगर किसी इंसान का कटता है तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी बहुत लंबे टाइम तक उस घाव में भारीपन, दर्द, ये वाली सारी परेशानी होती है। तो ये सारे के सारे जो कष्ट होते हैं ये नहीं होते अगर किसी पेशेंट की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक विधि से हो जाए। अब दोस्तों, दिलीप ने हमको एक चीज और बोली। दिलीप ने हमको ये बताया कि वो उनको सबसे पहले एक ERCP के लिए रेफर किया गया था। उनके डॉक्टर ने उनको दिल्ली में एक हॉस्पिटल में भेजा कि आप अपनी ERCP करा लो। उसके बाद ये इंदौर में भी गए एक और हॉस्पिटल में, जहां पर उन्होंने कहा कि हम ERCP करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है या जो ट्रीटमेंट ERCP के द्वारा किया जाता है वो एक लिमिटेड पेशेंट्स के अंदर किया जाता है। तो अगर किसी की बीमारी सिर्फ पैंक्रियास के दाहिने हिस्से में है, अगर जो स्टोन्स हैं उसका स्टोन लोड कम है और सिर्फ राइट साइड पे पैंक्रियास के सिर्फ उतने में ही बीमारी सीमित है,
उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स के अंदर ERCP का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, और ये बहुत माइनॉरिटी पेशेंट्स होते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो बीमारी होती है वो डिफ्यूज होती है। उसमें जो पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी है, जो स्टोन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ना केवल सिर्फ पैंक्रियाज के हेड या राइट साइड में, बल्कि पैंक्रियाज के नेक, पैंक्रियाज की बॉडी, पैंक्रियाज के टेल, यूजुअली क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस डिफ्यूजली इन सब एरियाज को इन्वॉल्व करता है। तो अगर हम ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, है ना, तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन मेरे विचार से कोई भी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से, किसी भी ओपन सर्जरी से एक बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है ERCP वाले ट्रीटमेंट की, कि इसके अंदर पेशेंट की पैनक्रियाज की नली के अंदर स्टेंट पड़ता है ना। अब ये जो स्टेंट एक चीज है, ये एक प्लास्टिक का एक पाइप है ना, इसमें छोटे छोटे से छेद हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टेंट है ये बार बार ब्लॉक होता है, तो जिसकी वजह से ये वन टाइम सोल्यूशन नहीं है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का। इसमें पेशेंट को बार बार ERCP करानी पड़ती है, बार बार स्टेंट डलते हैं, स्टेंट निकलते हैं, स्टेंट डलते हैं, स्टेंट निकलते हैं। तो एक बार में इलाज नहीं होता, मल्टीपल सेशंस होते हैं, और उसके बाद जो पेन रिलीफ भी है वो सर्जरी के कंपैरिजन में जो पेन रिलीफ होता है वो थोड़ा सा इंफीरियर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, अगर आपकी पैंक्रियाज की डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर है, पैंक्रियाज एट्रोफी हो गई है, पैंक्रियाज की डक्ट डायलेट हो गई है, पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं, है ना, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम पैंक्रियाज के हर तरह के ऑपरेशन को करते हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में अलग अलग तरह की सर्जरी करी जाती है, और ये जो सर्जरी है पेशेंट की बीमारी के हिसाब से टेलर करी जाती है। अगर किसी की बीमारी पूरी पैंक्रियाज को इन्वॉल्व कर रही है, उसकी डक्ट डायलेटेड है, पैंक्रियाज की डक्ट में स्टोन है, तो ये सारा ऑपरेशन हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं, जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। कभी कभी पेशेंट्स की बीमारी सिर्फ पैंक्रियाज की टेल तक सीमित रहती है, जिसमें एक अलग प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। कभी कभी बीमारी पैंक्रियाज के हेड में होती है, जिसमें हम कभी कभी विपल्स ऑपरेशन भी करते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेन को ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, आप इससे परेशान हैं, तो आप निसंकोच जो नीचे लिखा हुआ नंबर है, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, आप उस पर जरूर हमसे कांटेक्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो एक बेस्ट आउटकम है, जो आप इतने टाइम से इस बीमारी से परेशान हो रहे हैं, उसकी हम आपको एक बेस्ट आउटकम दे सकें। थैंक यू।